पार्ट 5 है आपकी लुक्स मैक्सिंग गाइड का। इस गाइड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरी डाइट को मैं पूरा पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये पूरा एडवांस लेवल वीडियो है, तो ध्यान से देखना। तो मैंने पहले बताया था कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट की 0.8 ग्राम मिनिमम होता है, और आपके वेट का 1.5 टू 2 ग्राम मल्टीप्लाई में इनफ होएगा आपकी बॉडी को मेंटेन और डेवलप करने के लिए। प्रोटीन हाइड्रेट हाइड्रेट करना है अपनी बॉडी को, मतलब पानी पीना है। और मैंने बताया था कि फास्टिंग का बताया था कि हमें करनी है तो हार्मोन्स बैलेंस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगर फास्टिंग करनी है तो 2 वीक में 1 होल डे मतलब 24 आवर से अब फास्टिंग करनी चाहिए। अगर करनी है तो हार्मोन्स को एच को रिलीज करने के इनफ एच फॉर बॉडी टू ग्रो। ठीक है, आपको मैंने स्लीप का बता दिया कि हमें एक सेम शेड्यूल से चिपके रहना चाहिए, स्टिक रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उसी सेम टू सेम शेड्यूल पे हॉर्मोन्स रिलीज करे जो आपकी बॉडी को ग्रो करेगा। मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बताया था कि कैसे जो फ्रूट्स होते हैं, जो हमारा जितने भी विटामिन मिनरल्स को, जो भी हमारे ग्रीन वेजिटेरियंस होती हैं, नट्स होते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें फुलफिल कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए कंडीशन की की तरह हम यूज़ बता सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको शुगर का बताया था कि हमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए और शुगरी फूड नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड शुगर कह रहा हूँ, जो शुगर होती है वो हमारे फ्रूट्स में भी होते हैं। वो बाद में जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बाद में जाके ग्लूकोज बन के हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक भी करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि मेरी शुगर कम ना हो जाए इससे मैं 2-3 चम्मच चीनी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो रिफाइंड शुगर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो पैकेट्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैलोरीज का मैंने पूरा बताया था कि मेंटेनेंस कैलोरी, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट। अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मोटे हो, मतलब आप टीनेजर हो, तो आपको करना क्या है कि काम ज़्यादा करना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, रनिंग करनी है, स्प्रिंटिंग रनिंग नहीं करनी, स्प्रिंटिंग करनी है, जॉगिंग कभी भी नहीं करनी, वॉकिंग करनी है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें करोगे तो आप पतले हो जाओगे। ठीक है, मैंने ये सब बताया था। मैंने ये भी बताया था कि हमें च्यूइंग ढंग से करनी है, चबाना हार्ड फूड है जिससे हमारी बोन डेवलप हो जाए। ठीक है, जो हमारे जो एग्स होते हैं, मिल्क होता है, और जो हमारा ये स्पिनच होती है, फ्रूट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे, एक ऐसा ये चारों का कॉम्बो है जो हमारा पूरे डे के अंदर अगर हम ये एक इनफ अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी डेवलप हो जाएगी। अब तक मैंने थोड़ा और बताया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम मेन ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो बताऊंगा, जो एक बिल्कुल अंडररेटेड चीज़ है, किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई, इंडिया के अंदर किसी भी आर्टिकल में नहीं है, गूगल पे है, लेकिन वो बिल्कुल मतलब अंडररेटेड है। अगर आप अब वो वर्ड लिखो, वो वर्ड इतना बड़ा है कि आप बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो हमारे सोया चंक्स में होती है, मैंने बताया था। अगर जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, जो सेसमे सीड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जाइनो हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ की वजह से होता है। इसी चीज़ की फाइट टेस्टोस्टेरोन्स नाम है इसका। ये टेस्टोस्टेरोन का अपोजिट होता है एस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन होता है, जो लड़कियों में हार्मोन होता है। जब वो मेल के अंदर आ जाता है तो पूरा दिमाग ख़राब कर देता है, मतलब पूरी मैस कर देता है हार्मोन में, पूरे सब हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है, ख़राब कर देता है पूरा। ठीक है, अच्छी तरह रेगुलेट नहीं हो पाता। फाइट टेस्टोस्टेरोन्स, फाइट पहले मैं बताता हूँ कि ये होता है। फाइट टेस्टोस्टेरोन एक ऐसे प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन प्रोडक्ट्स है जो ऐसे फूड्स में होते हैं जिनसे होता है कि अगर हम वो कंज्यूम करें तो वो हमारी बॉडी के अंदर मिमिक हो जाएंगे। एस्ट्रोजन मिमिक कर देंगे ऐसी फीमेल हार्मोन, जो हमारा जो फैट परसेंटेज है वो भी बढ़ाई रखेगी, हमें ग्रो नहीं करने देगी, जो हमारे ग्रोथ प्लेट्स है वो क्लोज कर देगी, हमारा ग्रो होना बंद हो जाएगा उनकी वजह से। ठीक है, हमारी बोन डेंसिटी कम रहेगी, हमारे मसल वीक रहेंगे, हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉर्थ इंडियन डाइट में ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन साउथ इंडियन में थोड़ी कम है ये चीज़ें। जो हमारे सोया चंक्स होते हैं, लोग इसको प्रोटीन समझ के बहुत खाते हैं, लेकिन जो सोया चंक्स होते हैं उसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ, जो हमारे जो इंडियंस होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो प्रोटीन, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते सोया चंक्स। ठीक है, और उसके अंदर ये फाइट एस्ट्रोजन भी है जो हमारी बॉडी को तो ख़राब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कैसे कैसे क्या क्या खाना चाहिए, उसको मैं नहीं बताऊँगा। जो फाइट एस्ट्रोजन होते हैं बस ये समझ लो कि वो हमें नहीं खाने।
वो हार्म ही करेंगे बॉडी को। क्योंकि ये देखो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रही है, तो मैं यही वीडियो बंद कर रहा हूँ।